हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह और आपको आज मैं कंप्लीट 4 मंथ स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपका नीट क्रैक जरूर होगा। बट उसके पहले आपको समझना चाहिए कि इस वीडियो के हर एक पहलू को आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और वाकई इसको अपने ज़िंदगी में अपनाना पड़ेगा। कई बार ऐसे होता है कि हम वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हैं बट उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते नहीं है, उसको दोहराते नहीं है और करते नहीं है। तो आपको करना क्या है कि आपको पेपर और पेन निकाल लेना है और आज जो भी आप 10-15 मिनट में आज देखेंगे उसको आपको अपने ज़िंदगी में उतारना है, तभी आप 4 महीने में नीट को क्रैक करेंगे। जिस वक्त आप वीडियो को देख रहे हैं वो अप्रैल का महीना है। हमारे पास पूरा अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई है और 1 अगस्त को पेपर है अपना। तो 4 महीने हैं यानी 120 दिन है, बहुत है। अगर आप सिंसियर तरीके से पढ़ेंगे तो नीट को क्रैक कर सकते हैं। ये 5 मेन इंपॉर्टेंट पहलू है और इस 5 मेन इंपॉर्टेंट पहलू पे आपको फोकस करना है। पहला, कंप्लीट योर कोर्स। अब बहुत बार मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे जरूर क्लिक हो जाए। मैं टेलीग्राम को बहुत ज़्यादा हाईली इम्पॉर्टेंट बनाया है मैं क्वेश्चन भी देता हूँ ताकि आपका रिजल्ट आए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप सब बताते हैं कि अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट के कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करें। ये बहुत ही फर्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं है तो आप बहुत नीचे कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 16 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं और अभी तक अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है तो जल्द से जल्द कंप्लीट करें। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? मेक अ टारगेट सेट कीजिए कि मुझे अब 15 अप्रैल तक कोर्स को कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेक अ टारगेट, उस टारगेट को सेट कीजिए कि मुझे 15 अप्रैल के पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करना है और वो उसमें पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली बायो कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दिया। और इसमें दोनों क्लास आना चाहिए, क्लास 11th और 12th पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये सबसे पहले करिए 15 अप्रैल के पहले। देन वी स्टार्ट विद रिवीजन प्लान। आपको पता होना चाहिए कि मैं अनअकैडमी पे हर दिन मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें आप हिस्सा अभी से बनिए ताकि आपका रिवीजन और अच्छा हो। और एक चीज आपको जानना ही चाहिए कि अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो इसी मेन पहलू की वजह से होता है। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। अगर आपने रिवीजन पे ज्यादा फोकस नहीं किया तो आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ 16 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। और अगर आपने अगर आपका लैक हो गया, 1-2 बार रिवीजन करने से कुछ नहीं होता है, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 20 बार, तब जाके एक्यूरेसी डेवलप होगी। जब एक्यूरेसी डेवलप होगी तब आप सही आंसर करेंगे। जब आप सही आंसर करेंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट के मैसेज आए हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है उसमें बहुत कम नंबर आ रहे हैं। तो इसके क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि आपका लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है या आपको कंसेप्ट नहीं आता है। तो रिवीजन सीरीज मैंने स्टार्ट किया है अनअकैडमी पे। आप अनअकैडमी पे फ्री में भी पढ़ सकते हैं। ये फ्री क्लासेस होती है हर दिन प्रातःकाल 9 बजे, मतलब सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। इस पे आइए, फ्री में आइए और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आपको 15 अप्रैल के बाद रिवीजन प्लान स्टार्ट करना चाहिए। वैसे तो जो भी आप पढ़ें उसको साथ के साथ रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन प्लान को मैं अगले वीडियो में कभी बहुत डिस्क्रिप्टिव वे से बताऊंगा 15 अप्रैल के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो द थर्ड वन इज कॉल्ड PYQ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत बार ऐसे स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि सिर्फ अगर हम PYQ कर लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन। अगर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिलेक्शन होता तो हम सिर्फ वही पढ़ाते, ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करने के फायदे आइए देखते हैं। फायदा ये होता है कि करीब 10% क्वेश्चन आपके डायरेक्टली मैच करेंगे, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि इसमें टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे कि आपने जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, उसको उस दायरे में रह के यानी 3 घंटे के अंदर आपको खत्म करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे, राइट? तो टाइम मैनेजमेंट आप बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। दूसरा चीज ये होता है कि
आपको एक चीज और फायदा होगा कि मतलब एक OMR शीट को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको अपने घर पे प्रैक्टिस करिए। जैसे 2021 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन, 2021 तो अभी हुआ ही नहीं, 2022 में नहीं हुआ, तो 2020 का, 2019 का, 2018 का, ऐसे पेपर को करिए और उसमें एनालाइज कीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया, कितना क्वेश्चन गलत किया है। फिर आपको खुद ब खुद अपने आप को खुद असेस करें। आपको आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। आपने खुद अगर असेस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो PYQ भी आप 15 अप्रैल के बाद भी ट्राई कर सकते हैं, जब आपका कोर्स पूरा तरीके से खत्म हो जाए। एंड द लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, दैट इज कॉल्ड स्टे मोटिवेटेड। बहुत बार ऐसे होता है कि हम पढ़ते जाते हैं और ऐसा लगता है कि पता नहीं सही दिशा में नहीं जा रहे, जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पता है। तो आपको मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा, जिंदगी में दो लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो आपको पैर को पकड़ के खींचते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे लोग जो होते हैं आपको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाते हैं, उनकी तादाद बहुत कम होती है, बट होती है। कहने का अर्थ ये है कि आपको मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप मोटिवेट रहेंगे तभी आप अच्छा करेंगे, नहीं मोटिवेट रहेंगे अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेट रहने के लिए मेरा एक चैनल है नीट निश्चय। नीट निश्चय का मतलब ही है नीट में सफलता। तो उससे आप जुड़ जाइए, आप मोटिवेट रहेंगे, ये मेरा 100% दावा है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट है डाइट। बहुत बार ऐसा होता है कि डाइट में क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम क्या होता है कि बहुत बार हमें नींद आती है, छोले भटूरे खा लेते हैं, पूड़ी खा लेते हैं या अनसन कुछ भी खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगा। एक दिन तो बहुत अच्छा पढ़ लोगे, दूसरे दिन नींद आती रहेगी, सोते जाओगे। अभी हमें क्या करना है कि कांस्टेंट वे से मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है। इस समय कम से कम 120 दिन जो बचे हैं उसमें ऑयली चीज को अवॉइड करें। सिर्फ और सिर्फ वही चीज खाएं जो आपके लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। यानी ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, प्रोटीन रिच डाइट ज्यादा लें। मतलब ऐसा समझिए कि ऑयली चीज नहीं खाना है, बाकी सारा चीज खाना है। ऐसा कर सकते हैं। तो इससे करेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द डे। और दूसरा चीज ये है कि थोड़ा 15 मिनट अपने लिए निकालें ताकि आप थोड़ा वॉक करें, मेंटली रिलैक्स करें। इससे फायदा होगा कि आप पूरे 24 आवर बहुत ही अच्छा करेंगे, राइट। सो आई होप कि मेरी वीडियोस समझ में आई होगी और आपको पूरा चीज समझ में आया होगा। अगर कुछ भी परेशानी है या कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज मेरे इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।